सदाबहार संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल जी ने अपने एक साक्षात्कार में मोहम्मद रफ़ी के चाहने वालों के बारे में पूछे जाने पर कहा, मोहम्मद रफ़ी के सबसे बड़े फैन तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। कैसे फैन, कहाँ के फैन? अगर सच में फैन होते तो इतनी छोटी सी बात बोलकर अपने इंटरव्यू में से गायब ना हो गए होते। आपकी बातों को सुनने वाले थक गए होते, लेकिन आप मोहम्मद रफ़ी की शान में वार्तालाप करते हुए कभी ना थकते। जैसे घोड़े की जीन पहन लेने से गधा घोड़ा नहीं बन जाता, उसी तरह से मैं फैन हूँ कह देने से कोई मोहम्मद रफ़ी का सच्चा फैन नहीं बन जाता। आपसे 1000 दर्जे बड़ा फैन मोहम्मद रफ़ी का तो मैं हूँ। ये हैं, वो हैं, सारा संसार है। फिर आपने खुद को ही मोहम्मद रफ़ी का सबसे बड़ा फैन होने का ऐलान कैसे कर दिया? मोहम्मद अजीज़ और शबीर कुमार वे थे मोहम्मद रफ़ी के असली फ़ैन। सही मायनों में वे थे मोहम्मद रफ़ी के असली फ़ैन और आपने उनका जिक्र तक भी नहीं किया। आप उन दोनों को भूल कैसे गए? वे कल भी मोहम्मद रफ़ी के सच्चे फ़ैन थे और आज भी हैं। और रही बात किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और हेमंत कुमार की, वे तो उनके समकालीन गायक होने के कारण उनके चाहने वालों में शामिल थे। मोहम्मद रफ़ी की महानता पर चर्चा में अपने एक साक्षात्कार में मोहम्मद अजीज़ ने कहा था, मैंने किशोर कुमार के साथ जब अपना पहला गीत गाया तो वे मुझे कहने लगे, अरे वाह, तुम्हारे अंदर तो मोहम्मद रफ़ी वाले गुण हैं। वही सादगी, वही मिठास, क्या कमाल की आवाज़ है तुम्हारी। तब मैंने कहा था, मैं तो शुरू से ही मोहम्मद रफ़ी का भक्त रहा हूँ और आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। और मैं जिनका प्यारेलाल जी ने मोहम्मद रफ़ी के फ़ैन होने का जिक्र किया है, उन सभी का भक्त रहा हूँ और आज भी हूँ। लेकिन मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ मेरे कानों में पड़ते ही मैं उनके दासों का दास हो गया था। आज से लगभग 3 दशक पहले जब मैं मोहम्मद अजीज़ और किशोर कुमार द्वारा गाया गया गिरफ्तार फिल्म का गीत यारों पर कुर्बान होने यार आए हैं सुनकर झूम उठा था, इसी गीत से प्रभावित होकर जब मैंने यह गीत अपने छोटे भाई को सुनाया था तो वह इस गीत के ख़त्म होने पर एकदम से बोल उठा था, बढ़ गया तेरा किशोर कुमार, तू मोहम्मद अजीज़ दी आवाज़ दी मिठास अते आवाज़ दा दम देख। कहने का मतलब है कि मोहम्मद अजीज़ ने किशोर कुमार के साथ पहला ही गीत गाकर पहले ही गीत में किशोर कुमार को पीछे छोड़ दिया था। बाद के गीतों की तो मैं क्या तारीफ़ करूं जो दोनों ने एक साथ गाए, जिनमें हर एक गीत में मोहम्मद अजीज़ किशोर कुमार पर भारी पड़े थे। अब ज़रा गौर फरमाते हैं कि मोहम्मद रफ़ी का असली, सच्चा और सबसे बड़ा भगत कौन है। जिस तरह पूरी एक सदी में भगवान का सच्चा भगत कोई एक ही होता है, बाकी तो मुझ जैसे लालची और तमाशबीन ही होते हैं, उसी तरह मोहम्मद रफ़ी का सच्चा और सबसे बड़ा भगत एक ही है और वे हैं सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अजीज़। प्यारेलाल जी के सिर्फ कह देने से कि हम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही मोहम्मद रफ़ी के सबसे बड़े फ़ैन हैं, यह बात हर कसौटी पर खरी नहीं उतर जाती। सिर्फ मोहम्मद रफ़ी के गीत सुन लेने से या उनके गीतों को अपने संगीत की धुनों पर गवा लेने से कोई उनका फ़ैन नहीं बन जाता। फ़ैन या भगत बनने के लिए दूसरों सभी को त्याग कर उसी एक का दामन पकड़ना होता है। मोहम्मद रफ़ी का फ़ैन होने का दावा करने वाले प्यारेलाल ने तो ऐसा नहीं किया। पता नहीं प्यारेलाल जी ने ऐसा मनगढ़ंत इंटरव्यू किसके दबाव में आकर दिया है। सिर्फ खुद का और मोहम्मद रफ़ी के ज़माने के थोड़े से गायकारों के नाम लेकर उन्होंने तो मोहम्मद रफ़ी की महानता को ही छोटा कर दिया। कि रफ़ी साहब के सबसे बड़े फ़ैन जो है वो लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनके सबसे बड़े फ़ैन जो हैं वो नाम लेता हूँ, आप लिखिए। किशोर कुमार रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन, मुकेश, समझिए आप, महेंद्र कपूर, और नाम निकालिए आप, मन्ना डे, हेमंत कुमार, जो भी हैं सब हमेशा रफ़ी साहब को इतना मानते थे, तो उनके फ़ैन तो यही हैं। तो और हम किसकी बात।
पूरी माया नगरी बम्बई की फिल्मी दुनिया के दूसरे लोगों की तरह आपने भी मोहम्मद अजीज को नज़रअंदाज करते हुए मोहम्मद रफ़ी के चाहने वालों में उनका नाम तक भी नहीं लिया, जबकि मोहम्मद अजीज मोहम्मद रफ़ी के सबसे बड़े भगत हैं। आपने तो यह कहकर बिल्कुल ही गुड़ गोबर कर दिया कि किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और हेमंत कुमार के अलावा और कौन है मोहम्मद रफ़ी का फैन, और किसका नाम लें? क्यों नाम ना लें? आपके कहने से नाम ना लें? मोहम्मद अजीज का क्यों नाम ना लें? सिर्फ मोहम्मद अजीज का ही नाम लें और किसी का भी नाम ना लें। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मोहम्मद अजीज का ही नाम क्यों लें? आपने और उन 4-5 गायकारों ने तो मोहम्मद रफ़ी के साथ सिर्फ गाया और बजाया है, लेकिन मोहम्मद अजीज ने तो मोहम्मद रफ़ी को अपनी ज़िंदगी में अपनाया है। मोहम्मद अजीज के अंदर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और उनके स्वभाव वाले तकरीबन सभी गुण मौजूद थे, या इस तरह कह लीजिए कि मोहम्मद अजीज अपनी मीठी आवाज़ और मधुर स्वभाव की वजह से दूसरे मोहम्मद रफ़ी थे। वो दुनिया के रखवाले। असली फैन या असली भगत तो उसी को कहा जा सकता है कि दोनों में कोई फर्क ही ना रहे। कुछ साल पहले मैं भी मोहम्मद रफ़ी के एक फैन को मिला था, जो कि उम्र में मुझसे लगभग 20 साल बड़ा था और कभी कभार मोहम्मद रफ़ी के गीत सुनकर प्यारे लाल जी की तरह खुद को मोहम्मद रफ़ी का बहुत बड़ा फैन कहता था। मैंने बड़े ही खुमार में आकर मोहम्मद रफ़ी के एक लोकप्रिय गीत का उसके आगे जिक्र किया। देखो जी, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के क्या कहने, उन्होंने इस गीत को कितने लाजवाब अंदाज में गाया है। मैं तो उनके गीतों का गुलाम हूँ। मेरी बात ख़त्म होने से पहले ही मोहम्मद रफ़ी के वे फैन बोल उठे थे, नहीं नहीं, तू सोनू निगम को सुन। सोनू निगम ने मोहम्मद रफ़ी के बहुत सारे गीत गाए हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, बात क्या हो रही है और मुझे जवाब क्या मिल रहा है। मोहम्मद रफ़ी के उस महान फैन के मुंह से ऐसी जहर भरी बात सुनने के बाद ना तो मुझे डूबकर मरने के लिए कोई कुआं मिला था और ना ही वहां से रफू चक्कर हो जाने के लिए कोई रास्ता। ऐसे प्यारे लालों के मुंह से ऐसे प्रवचन सुनकर चुपचाप जहालत का जहर पीने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मोहम्मद रफ़ी के गीत सही ढंग से अगर किसी ने गाए हैं तो मोहम्मद अजीज ने गाए हैं, किसी और ने नहीं गाए हैं। नफरत की दुनिया को छोड़ के गाए नहीं हैं, बल्कि गाकर सजाए हैं, चमकाए हैं और 4 चांद लगाए हैं। यह भी क्या गजब का इत्तेफाक है, पहले मैं मोहम्मद रफ़ी का भगत था, लेकिन अब मैं मोहम्मद रफ़ी के भगत मोहम्मद अजीज का भगत हूँ, यानी कि गायकी के भगवान का भगत, जो कि उनसे भी बड़ा भगवान है, मैं उनका भगत हूँ। लेकिन मोहम्मद रफ़ी के वो गीत जिनको मोहम्मद अजीज ने गाया है, उनकी मैं तारीफ ना करूं यह नहीं हो सकता है। सच तो यह है कि मोहम्मद रफ़ी के बहुत सारे गीतों में तो मोहम्मद अजीज ने तो मोहम्मद रफ़ी के गीतों को गाकर मोहम्मद रफ़ी के एक गीत के उन बोलों को बिल्कुल सच कर दिया है कि खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा। फैन होने का मेरा मतलब हवा देने वाले फैन, बिजली के फैन, पंखे से बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी फैन छत पर लगे उस पंखे की तरह एक ही जगह पर टिका रहे तो उसकी इज्जत है, वरना उसकी हालत मेज पर रखे उस टेबल फैन के जैसी हो जाएगी, जो या तो हर समय चलते वक्त इधर से उधर घूमता ही रहता है, या फिर एक जगह पर टिका भी हुआ है तो कोई भी बाहर से आकर उसकी मुंडी अपनी तरफ घुमा लेता है और पहले से ही उसके आगे बैठे व्यक्ति को गर्मी से मरने देता है। जिस तरह से मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया गीत को गाकर
मोहम्मद अजीज ने मोहम्मद रफ़ी को अमर कर दिया था। मेरे ख्याल से उसी तरह मोहम्मद रफ़ी के अनगिनत शानदार गीतों को मोहम्मद अजीज ने अपनी शानदार आवाज़ में गाकर और भी शानदार बना दिया है। यह तो कमाल है सिर्फ मोहम्मद रफ़ी के गीतों को अपनी आवाज़ में गाने का, और अगर खुदा ना खास्ता मोहम्मद अजीज ने मोहम्मद रफ़ी के साथ गीत गाए होते तो क्या कहर बर्पा हो जाता। यानी कि जब दो शेर एक साथ गरज रहे होते तो कितना शानदार मंजर होता। खैर यह तो कुदरत को मंजूर नहीं था, जा दो शेरों को एक साथ गरजते हुए सुनना हमारी किस्मत में नहीं था। लेकिन मोहम्मद रफ़ी का सच्चा फैन, सच्चा भगत होने के नाते जो इतिहास मोहम्मद अजीज ने रचा है उसे मिटाना तो दूर की बात है, उस इतिहास के आसपास पहुंचना भी किसी के बस की बात नहीं है। मोहम्मद रफ़ी का सबसे बड़ा भगत बनकर मोहम्मद रफ़ी के गीतों को अपनी लाजवाब आवाज़ से चमकाकर मोहम्मद अजीज ने जो कमाल कर दिखाया है उस पर यह कहना बिल्कुल सही रहेगा, गुरु गुड़ ही रह गए, चेले शक्कर हो गए।